अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के लिए आपको बताना है कि यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 13 दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, तो हमने क्यों कॉमन ले लिया। तो यहाँ जब हम लोगों ने इस 13 को और यहाँ से भी हम लोगों ने ये 13 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा आपका 7 इंटू 11 और इस जगह आपका कुछ बचा नहीं, तो यानी कि यहाँ बचा आपका 1। ठीक है, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 13 और 77 को 11 से किया तो 77 और 1 दोनों को प्लस किया 78 और 30। तो जब हम लोग 78 का फैक्टर करते हैं तो आपके यहाँ पे ये आते हैं 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे हम लोगों को, चूंकि ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स नजर आ गए। देखो 1 2 3 4, तो ये आपकी कौन सी संख्या होगी, कंपोजिट, भाज्य। तो इसलिए नीचे लिखा हम लोगों ने, अतः दी गई संख्या जो है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने पे यह संख्या एक भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 as its factor, therefore it is a composite number। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने ये सॉल्व कर दिया। आपको सेम मेथड अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए एक और क्वेश्चन रह रहा है, फिर उसके बाद बताएगा।